आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से एक नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है माधुर्य खंड। और दोस्तों, इसके पहले अध्याय में श्रुति रूपा गोपियों का वृतांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय करना तथा श्री कृष्ण के द्वारा उसका निराकरण करने का वृतांत आता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो कि गर्ग संहिता से आपको सुनाया जा रहा है। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता से इस वृतांत को सुनने के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। दोस्तों, वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। आपसे विनती है कि आप बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यह वृतांत किस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कूलवर्ती कदम वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करें, जिन्होंने पीतांबर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक और झुकी हुई है, जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं। उन परम पटु नट वेशधारी श्री कृष्ण का मैं ध्यान और भजन करता हूँ। बहुलाश्व जी पूछते हैं कि हे मुनि, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्ण का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे गोपाल श्री कृष्णचंद्र का चरित्र परम अद्भुत है। इसे कहिए क्यों? क्योंकि आप कार्य कारण रूप परमात्मा वेताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियां थी, वे शेषशाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सभी ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा करने के लिए जाने लगे। नरेश्वर एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियों ने क्या पूछा? गोपियों बोली कि अघनाशन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए? श्री भगवान ने कहा कि हे प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो, ना सूर्य तो आकाश में है देखो सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर है, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। कमल सूर्य को देखकर खिल उठता है, वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं। भांडीर वन में
वहीं उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं। उन गुरु को, श्री गुरु को मेरा नमस्कार है, सादर नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञान अंजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा ही विस्मय हुआ और वे हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। गोपियां क्या बोली? श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शनों के लिए उत्सुक हो गया है। देव परमेश्वर, आज रात के 2 पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी हुई है, अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना किस प्रकार संभव होगा? श्री भगवान जी बोलते हैं कि हे प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। क्या कहना? कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो हे सरिता में श्रेष्ठ यमुना जी, हमारे लिए मार्ग दे दो, रास्ता दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः ही मार्ग दे देगी। उस मार्ग से तुम सभी ब्रजांगनाएं सुख पूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उनका यह वचन सुनकर सारी की सारी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर आ गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात को दोहरा दिया। मिथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित होकर भांडीर वट के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री को रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब की सब कहने लगी कि हे मुनि, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियां का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहे। क्या बोले मुनि? मुनि बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत प्रेम के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक ही साथ डालना शुरू कर दिया। अन्न डालती हुई उन गोपियों को देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम नहीं थे, सब के सब को चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी। नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत
और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और फिर कहा, क्या कहा? गोपियों ने कहा कि हे मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा को लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगे, यह महान संदेह हमारे मन में बना हुआ है। अतः आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मार्ग हमारा हल्का हो जाए। मुनि बोले कि गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुंचोगी तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हों, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दीजिए। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, यह सुनकर गोपियां उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आ गईं और मुनि की बताई हुई बात को कहकर नदी पार होकर श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। वे मंगल धामा गोपियां इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। तदनंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछ लिया। एकांत में श्री हरि ने उन सभी का मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियां बोली कि प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरु जी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं, इसमें संशय नहीं है। अघनाशन, आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, यह हमें स्पष्ट से बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न, भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे बन गए? ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह बहुत भारी संदेह उठ खड़ा हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि हे गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार से मैं भी भजन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग मुक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों से आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसके चित्त और बुद्धि को अपने जिसने वश में कर रखा है, तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किलविश यानी कि कर्म जनित शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान
पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समय अनुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती। वे केवल परिमित दूर्वा का रस ही आहार करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण का इस प्रकार का वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी बन गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्रुति रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाइए। और दोस्तों, अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखा कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। दोस्तों, इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री नारद जी की, जय श्री कृष्ण, जय भारद्वाज मुनि की।